माय चैनल डॉक्टर हाफिजा महक फातिमा और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बालों से इंसान की पर्सनैलिटी शो होती है। कुछ लोगों को बड़े बाल पसंद होते हैं, बड़े बाल होते हैं तो उसे खूबसूरती की अलामत कहा जाता है। लेकिन ऐसा क्या कि अगर आपके बाल प्री मैच्योर गिरे होना शुरू हो जाए, मतलब कि वक्त से पहले आपके बाल सफेद होना शुरू हो जाए, तो जाहिर है इसका भी पर्सनैलिटी पे बैड इफेक्ट्स पड़ रहे होते हैं। जैसे कि आप जो है लो कॉन्फिडेंस फील कर रहे होते हैं या आपकी जो पर्सनैलिटी है उस पर नेगेटिव अफेक्ट पड़ रहे होते हैं। आप कॉन्फिडेंस से बात नहीं कर पाते हैं, आपको जो है बार बार फिक्र होती है कि मुझे कहीं जाना है तो मुझे अपने कलर डाई करने हैं या मेहंदी लगानी है। तो जाहिर है एक बालों का जो है जिंदगी में अहम किरदार होता है कि वो किस तरह से आपकी पर्सनैलिटी पे अफेक्ट कर रहे होते हैं। अब जैसे मेरे घर में कोई आया तो अब उसके बाल बहुत उलझे हुए हैं, उसने कंघा नहीं किया हुआ, तो जाहिर सी बात है मेरी सोच जाएगी यार कैसा इंसान है, ये तो कंघा ही नहीं करता है, या इसके बाल कितने अजीब से हो रहे हैं। तो आपकी जो लुक मैटर्स होती है, नो डाउट आप जितने भी पॉजिटिव हो जाएं, लेकिन इंसान जो है वो खूबसूरती को पसंद कर रहा होता है। लेकिन अगर आपके बाल जो है प्री मैच्योरली व्हाइट होना शुरू हो गए हैं तो आखिर उसके क्या क्या वजूहात हैं, जाहिर है वो भी आपकी पर्सनैलिटी पे अफेक्ट कर रही है। ये जानने के लिए सबसे पहले तो आपको ये जानना जरूरी है कि देखिए आपके जो बालों में पिगमेंट देता है यानी कलर देता है वो मेलानिन देता है, और मेलानिन के जो सेल्स होते हैं उसे मेलानोसाइट्स कहते हैं। ये आपके हेयर फॉलिकल यानी कि आपके बाल की जड़ में होता है। और जब ये आपके बालों की जड़ में होता है तो मेलानोसाइट्स बालों का कलर या पिगमेंट जो है वो प्रोड्यूस करते हैं जिसे बोलते हैं मेलानिन, और मेलानिन आपके बालों को जो है वो कलर दे रहा होता है। कुछ लोगों के ब्लैक होते हैं, किसी के ब्राउन होते हैं, डिफरेंट टाइप्स पे होते हैं। अब अगर आपके बाल डैमेज होना शुरू हो जाएं या आप में कुछ डेफिशिएंसीज आना शुरू हो जाएं तो आपके बाल जो है वो प्री मैच्योरली व्हाइट होना शुरू हो जाएंगे। देखिए एज के साथ साथ हर चीज की एजिंग होती है। एज के साथ आप देख रहे होते हैं झुर्रियां पड़ी होती हैं, मतलब सारे सेल्स जो है एजिंग की तरफ जा रहे होते हैं। इसी तरह एज के साथ साथ मेलानोसाइट्स जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। अब जब मेलानोसाइट्स कम होना शुरू हो जाते हैं तो मेलानिन जो पिगमेंट है वो कम बनने लगता है और आपके बाल सफेद होने लगते हैं। लेकिन आज की वीडियो में आप जानेंगे कि बेसिकली व्हाइट बाल क्यों होते हैं। सबसे पहले तो आप ये जान लें कि अगर आपको किसी विटामिन की डेफिशिएंसीज हैं तो ये क्या करेगा कि आपका जो है मेलानिन जो पिगमेंट है उसको नहीं बनने देगा। जैसे कि विटामिन B6 हो गया, B12 हो गया, और विटामिन डी, कैल्शियम, जिंक और आयरन वगैरह की जो कमी होती है कि आपके बालों को व्हाइट करना स्टार्ट कर देता है। विटामिन डी हो गया, विटामिन ई हो गया या विटामिन B6, फॉलिक एसिड हो गया, इनकी कमी होगी तो आपके बाल जो है वो प्री मैच्योरली व्हाइट होना शुरू हो जाएंगे। असल में विटामिन B12 जो है वो आपकी डीएनए की प्रोडक्शन करवा रहा होता है। डीएनए का क्या होता है कि आपके जो है कितने बाल लंबे होने हैं, जैसे कि नॉर्मली जो 1 to 3 सेंटीमीटर जो है वो पर मंथ आपका बाल जो है वो बढ़ रहा होता है। तो अब आपके कितने ज्यादा बाल लंबे होने, कौन सा कलर आपके बालों का है, आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए, सारी चीजें अल्लाह ताला ने जो है वो डीएनए में इनक्लोज की हुई हैं। अब जब डीएनए बन रहा है, नॉर्मल तरीके से बन रहा है, तो उसके लिए जो है आपको विटामिन B12 की जरूरत है। जब आप विटामिन B12 की कमी हो जाएगी आपके जिस्म में तो क्या होगा कि आपका डीएनए सही से नहीं बनेगा, तो आपका जो प्री मैच्योर ग्रेइंग शुरू हो जाएगी। इसके अलावा क्या आप ये बात जानते हैं कि अगर आपको फॉलिक एसिड की कमी है तो वो भी डीएनए रिपेयर में मदद कर रहा होता है। विटामिन ई, एवियन जो है वो एंटीऑक्सीडेंट है। क्या करेगा, वो एंटीऑक्सीडेंट है तो फ्री रेडिकल जो इंजरी हो रही होती है, फ्री रेडिकल क्या होते हैं कि कुछ सेल्स ऐसे रिलीज होते हैं जो फ्री रेडिकल कहलाते हैं और वो आपके जो मसल्स हैं उसको, या मसल्स हो गए, सेल्स हो गए, उसको नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। तो विटामिन ई जो है वो एंटीऑक्सीडेंट है, फ्री रेडिकल्स को वो खत्म कर देता है। तो विटामिन ई की कमी होगी तो इससे भी क्या होगा कि आपका जो बाल है वो प्री मैच्योरली ग्रे होना शुरू हो जाएगा। अब जैसे जिंक हो गया, कैल्शियम हो गया, कॉपर हो गया, इनकी अगर आपको डेफिशिएंसीज हैं तो जाहिर है आपके बाल जो है प्री मैच्योरली ग्रे होना शुरू हो जाएंगे। अब अगर आप इसके सप्लीमेंट्स लेते हैं, मल्टीविटामिन्स ले रहे हैं जिसमें जिंक है, कॉपर है, कैल्शियम है, इसके अलावा विटामिन ई के, B12, B6 जैसे कि न्यूरोबायन के नाम से आ रहा होता है, ये आप लेंगे तो जाहिर है वो आपके सिम्टम्स रिवर्स होने चले जाएंगे। इसके अलावा एक और मेजर कॉज क्या हो सकती है, मेजर कॉज ये है कि अगर जो लोग ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, कुछ लोग कहते हैं ना कि हमने ऐसे ही धूप में बाल सफेद नहीं किए, एक तो ये एजिंग
एजिंग का आ गया ना, कि आपने एजिंग की वजह से आपके बाल सफेद हो रहे हैं। दूसरा, आपका स्ट्रेस भी बहुत ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि स्ट्रेस में आपकी बॉडी से कॉर्टिसोल रिलीज हो रहा होता है, और कॉर्टिसोल और नॉर एड्रेनालिन रिलीज होता है। नॉर एड्रेनालिन जो है वो मेलानोसाइट्स के प्रोडक्शन को कम कर देता है, पिगमेंट कम हो जाता है और आपके बाल सफेद होना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको मिसाल दी कि कुछ लोग कहते हैं हमने धूप में बाल सफेद नहीं किए। जी हाँ, धूप की वजह से भी आपके बाल डैमेज होने लगते हैं। आपका जो हेयर फॉलिकल है वो अंदर को छुपा हुआ होता है, तो आपके जो हेयर्स हैं वो क्या कर रहे होते हैं कि आपका जो हेयर है वो डिफेंसिव मैकेनिज्म अपनाया हुआ होता है, वो खुद जो है अपनी प्रोटेक्शन कर रहा होता है, और आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि उसका अपना जो पिगमेंट है वो डल होना शुरू हो जाता है। और धूप से भी, जो लोग बहुत ज्यादा धूप में काम करते हैं, सारा दिन धूप में रहते हैं, तो उनके बाल भी जो है वो सफेद होना शुरू हो जाते हैं। हमारे माशरे में एक तो स्ट्रेस हो गया, दूसरा क्या है कि जो लोग स्मोकिंग करते हैं, इंडियन डर्मेटोलॉजिकल जर्नल में एक स्टडी पब्लिश हुई थी, उन्होंने 200 लोगों का जो है वो इंतखाब किया था, और वो लोग 2.5 टाइम्स रिस्क पे थे ज्यादा बाल सफेद होने के, जो लोग स्मोकिंग करते थे, क्योंकि इनसे जो है फ्री रेडिकल्स निकल रहे होते हैं, वो मेलानोसाइट्स की जो प्रोडक्शन है वो कम करवाता है। इसके अलावा एक और कॉज ये होती है कि हाइपोथायरॉयडिज्म है। अगर आप हाइपोथायरॉयडिज्म के पेशेंट हैं, यानी आपको थायराइड के मसले हैं, तो आपको जो है बालों में मसला हो सकता है कि आपके बाल जो है वो प्री मैच्योरली गिरे होना शुरू हो जाएं। तो इसके इलाज के लिए आप क्या करेंगे? जाहिर है, अगर आप स्ट्रेस में ले रहे हैं तो आप योगा एक्सरसाइज करें। अगर आपको विटामिन की कमी है तो आप मल्टीविटामिन लेना शुरू करें। और अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो आपको चाहिए कि आप स्मोकिंग को क्वाइट कर दें, क्योंकि स्मोकिंग के आप खुद जानते हैं कि कितने ज्यादा नुकसानदार अफेक्ट्स होते हैं। इस पे मैं इंशाल्लाह एक डिटेल्ड वीडियो बनाने वाली हूँ कि स्मोकिंग के जो है हमारी बॉडी के हर हर ऑर्गन पे क्या क्या अफेक्ट्स होते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मजीद इसी तरह की मालूमाती वीडियोस के लिए मेरे चैनल डॉक्टर हाफिजा महक फातिमा को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमारे साथ रहिए, मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।